तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल की हर गली में कान्हा का नाम गूंजता था, लेकिन इस कहानी की शुरुआत गोकुल के उन्हीं ग्वाल बालों से होती है जो दिन भर कान्हा के साथ खेलते और शरारत करते थे। उन सब में सबसे खास था सुदामा। सुदामा कान्हा का सबसे प्रिय मित्र था, जो हमेशा कृष्ण की तरह ही दिखता और उन्हीं की तरह माखन चोरी की योजना बनाता था। लेकिन एक चीज थी जो सुदामा को परेशान करती थी, वह थी कान्हा की बंसी। जब कान्हा अपनी बंसी बजाते तो उस बड़ी ही धुन इतनी मधुर होती थी कि ग्वाल बाल से लेकर गाय और पक्षी तक सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सुदामा को लगता था कि कान्हा अपनी बंसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, और कभी कभी उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक शाम जब कान्हा और उनके सभी मित्र यमुना के किनारे खेल रहे थे, कान्हा ने अपनी बंसी को एक पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यहीं खेलना। कान्हा के जाते ही सुदामा ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। वह धीरे से बंसी के पास गया और उसे उठाकर अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसके मन में एक शरारत थी। वह ये देखना चाहता था कि क्या कान्हा अपनी बंसी के बिना भी उतना ही आनंदित रह सकते हैं। जब कान्हा वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बंसी नहीं है। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता आ गई। उन्होंने ग्वाल बालों से पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरी बंसी देखी? सबने मना कर दिया। कान्हा ने सुदामा की ओर देखा। सुदामा का चेहरा भले ही मासूम लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान थी। कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने सुदामा से कहा, मित्र, मेरी बंसी कहाँ है? सुदामा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बंसी को निकाला। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम बंसी के बिना भी हमारी तरह हो, उसने कहा। कान्हा मुस्कुराए और बोले, सुदामा, ये बंसी सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। इसमें मेरी और तुम सबकी यादें, हमारी दोस्ती और हमारा प्रेम है। जब मैं इसे बजाता हूँ तो ये हम सबकी भावनाओं को व्यक्त करती है। यह मेरी आत्मा का संगीत है। सुदामा ने अपनी गलती महसूस की। उसने कान्हा से माफी मांगी और कहा, मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक वस्तु है। कान्हा ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं मित्र, ये हमारी दोस्ती का प्रतीक है। अगली सुबह जन्माष्टमी का दिन था। गोकुल में उत्सव की धूम थी। यशोदा मैया ने कान्हा को सजाया और नंद बाबा ने सब ग्वाल बालों को बुलाया। कान्हा ने अपनी बंसी उठाई और एक ऐसी धुन बजाई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उस धुन में सिर्फ कान्हा का प्रेम ही नहीं, बल्कि हर ग्वाल बाल की खुशी, हर गाय की ममता और हर गोपी का स्नेह समाया हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और प्रेम किसी भी वस्तु से बढ़कर होते हैं। जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ एक जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सच्ची दोस्ती का भी उत्सव है। गोकुल में जन्माष्टमी के उत्सव के बाद कान्हा की बंसी की धुन चारों ओर गूंजने लगी थी। ग्वाल बालों और गोपियों के बीच उनकी मित्रता और प्रेम की चर्चाएं हर जगह होती थीं। लेकिन ये बात बहुत दिनों तक शांति से नहीं रह पाए। कंस को कान्हा की बढ़ती हुई शक्तियों और लीलाओं के बारे में लगातार खबर मिल रही थी। कंस ने एक और क्रूर योजना बनाई। उसने अघासुर नाम के एक विशाल सर्प राक्षस को गोकुल भेजा। अघासुर ने एक बहुत बड़ी गुफा का रूप ले लिया। उसका मुंह इतना विशाल था कि वह एक पर्वत जैसा लग रहा था। ग्वाल बाल, जो अपनी गायों के साथ खेल रहे थे, उसे देखकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई नई गुफा है। कान्हा के मना करने के बावजूद ग्वाल बाल और गाय उस गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। भीतर बहुत अंधेरा और दम घोंटने वाली हवा थी। सभी ग्वाल बाल और गायें भयभीत हो गए। जब कान्हा ने ये देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुफा के अंदर चले गए। अघासुर ने कान्हा को निगल लिया, लेकिन जैसे ही कान्हा उसके पेट में गए, उन्होंने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। अघासुर को बहुत दर्द हुआ और उसका दम घुटने लगा। वह तड़पने लगा और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। अघासुर के मरते ही उसका मुंह खुल गया। सभी ग्वाल बाल और गाय सुरक्षित बाहर निकल आए। वे कान्हा को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें गले लगा लिया। गोकुल के लोग जब ये खबर सुनी तो उन्होंने कान्हा की जय जयकार की। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कान्हा सिर्फ एक बालक नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। इस घटना के बाद कंस का गुस्सा और बढ़ गया।
उसने कान्हा को मारने के लिए और भी राक्षस भेजे, लेकिन हर बार कान्हा ने अपनी बुद्धि और शक्ति से उन सबको परास्त कर दिया। उनकी हर लीला ने गोकुलवासियों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम को और गहरा कर दिया। कंस को जब ये खबर मिली कि उसके भेजे हुए राक्षस भी कान्हा को मार नहीं पाए, तो वह डर गया। उसे समझ आ गया था कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है और वह खुद उसके हाथों मारा जाएगा। एक दिन कंस ने गोकुल में एक बड़ा धनुष यज्ञ आयोजित करने की घोषणा की। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए उसने नंद बाबा और कान्हा को मथुरा आमंत्रित किया। उसका असली इरादा यज्ञ के बहाने कान्हा को मथुरा बुलाकर मारना था। नंद बाबा और कान्हा बलराम के साथ मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। गोकुलवासी बहुत उदास थे, क्योंकि वे अपने प्रिय कान्हा को जाने नहीं देना चाहते थे। यशोदा मैया ने कान्हा को बहुत प्यार से विदा किया। कान्हा ने सबको दिलासा दिया और वादा किया कि वह जल्दी वापस लौटेंगे। मथुरा पहुंचकर कान्हा ने देखा कि वहां का माहौल बहुत अलग था। चारों ओर भय और उदासी छाई हुई थी। कंस ने कान्हा को मारने के लिए रास्ते में एक विशाल हाथी कुवलयापीड और एक पहलवान चाणूर को तैनात कर रखा था। कान्हा ने अपनी बुद्धि और शक्ति से उन सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने कुवलयापीड हाथी को मार डाला और चाणूर को भी परास्त किया। ये देखकर कंस क्रोधित हो गया और उसने खुद कान्हा पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन कान्हा ने तुरंत कंस को पकड़ लिया और उसे अखाड़े में घसीटकर ले गए। उन्होंने कंस के सिर पर मुकुट छीन लिया और उसे धरती पर पटक दिया। इस प्रकार कंस का वध हो गया। मथुरा के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। सालों से कंस के अत्याचारों से पीड़ित लोग अब आजाद हो गए थे। कंस को मारने के बाद कान्हा ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। ये देखकर सभी को यह एहसास हुआ कि कान्हा सिर्फ गोकुल के ग्वाल बाल नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, जो धरती से बुराई को खत्म करने आए हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।